हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि और ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बिगिनर्स क्यूबर्स को भी एंड साथ ही साथ उनको भी जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है OLL के एल्गोरिदम्स को याद करने में, क्योंकि 57 एल्गोरिदम्स है एडवांस OLL की एंड उन सबको याद करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंटरमीडिएट सॉल्वर्स को भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ये, बट ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सारी 57 एल्गोरिदम्स को आप 15 डेज के अंदर कैसे याद कर सकते हैं। एक्चुअली 15 डेज तो मैंने ऐसे ही टाइम पीरियड ले लिया है, बट आप इससे कम में भी याद रख सकते हैं जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एंड OLL की सारी एल्गोरिदम्स को आप याद कर पाएंगे अगर टिप्स को फॉलो करेंगे। इसमें मैं कोई नई चीज सिखाने वाला नहीं हूं, बस आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको हेल्प कर सकती हैं। ओके, सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। एंड वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है तो 1500 लाइक्स का लाइक एम रख देता हूं, डेफिनेटली आप लोग पूरा कर देंगे। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड देखते हैं कि हम कैसे 57 OLL एल्गोरिदम्स को याद कर सकते हैं। टिप नंबर 1। ये वाली टिप जो है ये आपको 7 एल्गोरिदम्स को याद करवा देगी, और टिप नहीं है एक्चुअली, ये बस मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले उन 7 एल्गोरिदम्स को याद कर लीजिए जो कि टू लुक OLL की एल्गोरिदम्स होती हैं, क्योंकि वो भी एडवांस OLL का ही एक पार्ट है और मैक्सिमम लोगों को टू लुक OLL आता ही है। अगर आप इस स्टेज पर हैं और इस लेवल पर हैं कि आपने CFOP सीख लिया है एंड यू आर एवरेजिंग अबाउट 30 सेकेंड, तो आपको डेफिनेटली टू लुक OLL तो आता ही होगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है टू लुक OLL क्या होता है, टू लुक OLL का मतलब है 2 एल्गोरिदम से आप पूरे OLL को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार मैं इनका F12 सॉल्व करके दिखाता हूं आपको फिर। यहां पर है जैसे कि हमारा यहां पर लाइन वाला केस आया है एंड मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2 एल्गोरिदम से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा OLL को। देखो जैसे कि यहां पर हमारी OLL कंप्लीट हो गई है। तो टू लुक OLL में टोटल 7 केसेस होते हैं और उन 7 केसेस से आप 2 एल्गोरिदम से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपना जो OLL है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है टू लुक OLL में, सबसे पहले कि जैसे अगर कभी कभी हमारे पास प्लस वाली सिचुएशन आती है तो इसमें 2 एल्गोरिदम लगानी पड़ती है ना, तो वो एडवांस OLL नहीं है। एडवांस OLL का मतलब ये होता है कि आपको सिंगल एल्गोरिदम से पूरा सारे केसेस आ जाए टोटल। ठीक है, तो मेनली अगर मैं उनमें से भी कितने केसेस को माइनस कर दूं, अराउंड प्लस वाले केसेस होते हैं, जैसे एक डॉट केस एंड देन दूसरा L केस एंड तीसरा लाइन वाला केस, तो 3 केसेस को माइनस कर दिया जाए तो टोटल 4 केसेस जो टू लुक OLL के हैं। वही सेम पार्ट हमें किस में देखने को मिलता है, एडवांस OLL में। तो टोटल अभी आपको 4 केसेस याद रखने ही है जो कि हमारे किस में आते हैं, टू लुक OLL में। ठीक है, अब वो केसेस मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी कि कौन से केसेस आते हैं, बस अभी ये याद रखना है कि टू लुक OLL में 7 केसेस होते हैं, जिनमें से 3 केसेस तो नॉर्मल होते हैं जो कि हमारे बिगनर वाले होते हैं, बट उनमें 2 एल्गोरिदम लगती है तो मैं उनको एडवांस OLL का पार्ट नहीं मानूंगा। 4 केसेस जो बचे हैं उनमें ऑलरेडी प्लस बना होता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक केस दिखा देता हूं, जैसे ये वाला केस हम बोल सकते हैं। यहां पर आपको जो केस दिख रहा है इसमें प्लस ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक एल्गोरिदम से हमारी OLL सॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब ये एडवांस OLL का ही हम पार्ट बोल सकते हैं। मैं एक एल्गोरिदम लगाऊंगा एंड हमारा OLL कंप्लीट हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं एडवांस OLL का पार्ट है। तो 4 एल्गोरिदम्स माइनस हुई तो टोटल कितनी बची, अभी हमारे पास बची है 53। अब ये एडवांस OLL में जो मेन गेम होता है ना, वो इन 53 एल्गोरिदम्स को याद करने का ही होता है और सबसे हैक्टिक यही होती है, क्योंकि 53 एल्गोरिदम्स को याद करना मतलब यार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसी को कैसे याद करना है वो मेन चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो यार, OLL जो होती है ना, वो सारी OLL की जो एल्गोरिदम्स होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे मैंने कभी थोड़े आई थिंक अराउंड 5 to 6 मंथ पहले एक सीरीज लॉन्च की थी कि आप पूरी OLL की 57 एल्गोरिदम्स को कैसे सिर्फ 6 एल्गोरिदम के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। वो सीरीज इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप डेफिनेटली OLL को सीखना चाहते हैं। मैं ऊपर आई पे भी आपको दे दूंगा उसका एंड नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बहुत ज्यादा रियली हेल्प करने वाली है और 15 डेज के अंदर वो सीरीज आपको सिखा देगी कि सारी 57 एल्गोरिदम्स को। ठीक है, अब देखो उसमें कौन कौन सी 6 एल्गोरिदम्स यूज हुई हैं और कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं। अब देखो बहुत इजी मैंने चीजें बताई हैं। जैसे उसमें सबसे पहला हम बोल सकते हैं सून एल्गोरिदम यूज होती है। ठीक है, सून एल्गोरिदम क्या होती है, RU
आर प्राइम यू, आर यू टू आर प्राइम। सो ये सून एल्गोरिदम होती है। अब ये एल्गोरिदम इतनी बेसिक एल्गोरिदम है कि आप इस एल्गोरिदम से ही बहुत सारे OLL केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैंने उस सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में सून और एंटीसून जो एल्गोरिदम है, एंटीसून भी इसी की तरह होती है, बस उल्टी लगती है, वो भी मतलब पीछे की तरफ से सून ही होती है, बस अगर हम फ्रंट व्यू से लगाए तो उसको एंटीसून बोल दिया जाता है। तो ये इन 2 एल्गोरिदम से ही मैंने 19 केसेस को टोटल समझाया है। सो 19 केसेस को तो आप उन 2 एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार उन 2 एल्गोरिदम से हमने 19 केसेस को सीख लिया। अब ये वाली टिप मैं दूसरी टिप मान सकता हूं, बट जो तीसरी टिप है वो ये है कि यार आप 2 तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि उनमें मैंने 19 के स्लॉट्स में 3 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो जिनसे 57 एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया जा रहा है। बट आप कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं OLL को। कैसे कैटेगरीज में डिवाइड करने को बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक बार आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं थंडरबोल्ट वाले जो हमारी कैटेगरीज है उनको आप ले सकते हैं। थंडरबोल्ट वाली कैटेगरीज का मतलब क्या है, जैसे 1 मिनट में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो ये वाली, जैसे ये वाली कैटेगरी है, ये थंडरबोल्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसमें हमारी टोटल 2 केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई कॉर्नर नहीं होता, एंड 2 केसेस होते हैं जिनमें एक सिंगल कॉर्नर होता है, एंड कुछ केसेस होते हैं जिनमें थंडरबोल्ट इस तरफ होता है एंड इस तरफ होता है। थंडरबोल्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरीज को डिवाइड कर लेंगे कैटेगरीज के अंदर किसी भी किसको OLL केस को, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि OLL को आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कैटेगरीज अगर आपकी खत्म होती जाएंगी तो OLL आपको बहुत ईजी लगती जाएगी। सो इसके अराउंड आई थिंक मेरे ख्याल से 8 या 9 कैटेगरीज है टोटल OLL की, जिसमें हमारे कुछ केसेस होते हैं जो सिमिलर दिखते हैं। क्योंकि OLL में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही ये होती है कि केसेस को आइडेंटिफाई करना इजी होता है, बट उसकी तरह बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि नहीं समझ में आते और हम एल्गोरिदम कोई और केस की लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी OLL है वो बिगड़ जाती है और टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। सो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, एक्चुअली क्यूबिंग इंडिया ने उन्होंने भी बहुत खतरनाक सीरीज बनाई हुई है OLL की, और उन्होंने एक्चुअली कैटेगरी वाइज बनाई हुई है। सो वो प्लेलिस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं डाल दूंगा विद क्रेडिट्स, ओके। सो वहां से आप जाके देख सकते हैं OLL की सीरीज, और दोनों मेरी भी देख सकते हैं, उनकी भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन प्रॉब्लम बस मेन आपको ये है कि आपको OLL आनी चाहिए, ओके। सो दोनों में से कोई सी भी देख सकते हैं। अगर बिना एल्गोरिदम के याद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कम से कम एल्गोरिदम में ज्यादा से ज्यादा OLL की एल्गोरिदम्स याद हो, तो आप मेरी वाली सीरीज भी देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वो वाली सीरीज देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है दोनों ही सीरीज। और दोनों एक्चुअली उस वाली सीरीज पे तो मेरे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जिसमें मैंने एल्गोरिदम के बिना OLL को सिखाया था, ओके। सो ये तो टिप नंबर 3 थी कि आप कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं OLL को एंड एल्गोरिदम्स को याद रख सकते हैं। टिप नंबर 4 जो है वो टिप नंबर 2 से ही इंटरकनेक्ट करती है कि आप मेनली उन 6 एल्गोरिदम्स को याद कर लो, बेसिक एल्गोरिदम्स को सबसे पहले, जो OLL में सबसे ज्यादा यूज आती है। मैं बता रहा हूं यार, आई थिंक 70 to 80% OLL में वो कहीं ना कहीं पर यूज आती ही है। वो एल्गोरिदम मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूं, वरना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आप वीडियोस देखेंगे तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहली एल्गोरिदम जो है वो है सून एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, R प्राइम U R U2 R प्राइम। सो पहली तो ये एल्गोरिदम है सून एल्गोरिदम। दूसरी है हमारी एंटी सून एल्गोरिदम, जो कि आपको मैं एक बार लगा के दिखा देता हूं। सो ये है हमारी एंटी सून। तो 2 एल्गोरिदम तो ये हो गई। तीसरी और चौथी एल्गोरिदम जो है वो है सेक्सी मूव और एंटी सेक्सी मूव, या फिर हम रिवर्स सेक्सी मूव बोल सकते हैं। सो वो क्या होता है, R प्राइम U प्राइम, ये तो हमारा सेक्सी मूव है। और अगर रिवर्स सेक्सी मूव देखना है तो वो है हमारा U प्राइम R प्राइम। सो ये हमारा रिवर्स सेक्सी मूव हो गया। सो ये 4 एल्गोरिदम्स हुई, और लास्ट की 2 एल्गोरिदम्स जो है वो है एक तो स्लेज हैमर और एक हेज स्लैमर। बस इन 6 एल्गोरिदम को सबसे पहले याद कर लेना है, और इन 6 की 6 एल्गोरिदम को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से जाके सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है, वैसे बहुत रेयर केस है नहीं आता होगा, बट बाय चांस नहीं आती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले उन 6 एल्गोरिदम्स को याद कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रियली में हेल्प करने वाली है, OLL को बहुत आसान बना देंगे अगर ये 6 मेन एल्गोरिदम्स आपको याद हो जाएंगी। और इनकी जो वैल्यू है वो आपको उन वीडियो में मिल जाएगी मेरी, जिसमें मैंने 6 एल्गोरिदम से पूरे 57 केसेस को कवर किया हुआ है, ओके।
सो ये थी OLL को याद करने की तीसरी टिप। और भी बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं, जैसे एल्गोरिदम्स को कैसे याद रखना है उसकी भी मैंने एक टिप बनाई थी। मतलब टिप नहीं है एक्चुअली, मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ एल्गोरिदम्स को। सो मैं क्या करता हूँ, लाइक एल्गोरिदम कोई भी मेरे को दिखी होती है तो मैं उसको एक बार 10 से 11 बार अपने आप प्रैक्टिस करता रहता हूँ। लाइक मेरे को याद नहीं कर रहा हूँ मैं उन्हें, बस सामने मेरे पास एल्गोरिदम दिख रही है, मैं उसी को देख देख के लगाते जा रहा हूँ। तो 15-20 बार लगा दिया तो फिर उससे क्या होता है कि हमारी मसल मेमोरी में वो एल्गोरिदम फिट हो जाती है। अब देखो मोस्ट ऑफ द क्यूबर्स जो होते हैं ना, जैसे फेलिक्स हो गया, हमारे मैट्स वॉक हो गए, इनमें क्या होता है और इनको एल्गोरिदम अगर आप कोई नॉर्मली पूछोगे ना तो बहुत कम चांसेस है कि उनको याद होगी। बट वो कैसे लगा पाते हैं उन एल्गोरिदम्स को, क्योंकि मसल मेमोरी में होते हैं। अब देखो मुझसे भी अगर कोई पूछेगा ना, जैसे कोई वी पर्म होती है इतनी हार्ड होती है, आर पर्म होती है, RA RB पर्म, सो ये बहुत हार्ड एल्गोरिदम्स है। और आई थिंक हम बोल सकते हैं PLL की बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स है। क्या मुझे याद है? नहीं, मुझे अल्फाबेटिकली वो याद नहीं है। मैंने पहले स्टार्टिंग में याद की थी, बस वो भी किस लिए कि प्रैक्टिस कर सकूं। बट अब मुझे याद नहीं है कि अब मेरी मसल मेमोरी में फिट हो चुकी है। अब जैसे ये वाली एल्गोरिदम है, ये वाली एल्गोरिदम ये PLL की है, मुझे याद नहीं है, बट मैं कैसे लगा पा रहा हूं इसे, क्योंकि मेरी मसल मेमोरी में फिट हो गई। तो सबसे पहले एल्गोरिदम्स को इतना ज्यादा बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि वो आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाए। उसके बाद अगर आप वो एल्गोरिदम भी भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनको लगा पाएंगे। ये एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्यूबर्स को उनकी एल्गोरिदम को फास्ट एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि अगर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्गोरिदम्स को याद करना शुरू कर दिया, वो तो एक्चुअली इनिशियल फेज में तो याद करनी ही पड़ेंगी, बट अगर एंड तक आप यही करते रहे तो बहुत स्लो हो जाएगा आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा एल्गोरिदम का। ठीक है, सो मसल मेमोरी में तो फिट करनी ही पड़ेगी। तो टिप नंबर 4 तो यही है कि जितना ज्यादा हो सके अगर एल्गोरिदम आपको याद नहीं हो रही है, क्योंकि कोई कोई एल्गोरिदम क्या होगी उसमें ना स्लेज हैमर लगेगा, ना हेड स्लैमर लगेगा, ना सेक्सी, ना एंटी सेक्सी, ना रिवर्स सून और ना ही सून, तो वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका तो बस यही है कि उसके इजी से इजी तरीके आप फिगर आउट करें एंड उसको एक बार अपनी मसल मेमोरी में फिट कर लें, जिसकी वजह से वो आपके लाइफ लॉन्ग याद रहे। ठीक है, सो यही थी टिप नंबर 4। और अगर मैं बात करूं फाइनल टिप की, तो फाइनल टिप कुछ नहीं है यार, मतलब जस्ट यही है कि स्लॉट्स में जितना जल्दी डिवाइड कर देंगे अपनी एल्गोरिदम्स को उतना जल्दी याद कर पाएंगे आप। क्योंकि अगर आप एकदम से लेने बैठेंगे और OLL का आपने PDF डाउनलोड करके पर्चा लेके बैठ गए तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। और वीडियोस देखने लग गए OLL के की, क्योंकि OLL में कोई मतलब अगर मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो कोशिश की है कि 6 एल्गोरिदम से किया है, तो मैं समझा रहा हूं उसमें कि ये 6 एल्गोरिदम है। बट अगर आप एडवांस OLL के केसेस की वीडियोस देखने लगे तो कुछ नहीं है यार, इससे अच्छा नॉर्मली PDF लो और खुद सॉल्व कर लो, अगर आपको नोटेशंस पढ़नी तो आती होंगी। सो OLL में क्या करना है, स्लॉट्स में डिवाइड करना है, ट्राई करना है इजी से इजी बना सको एंड देखना है कि कितना इजी आप उस OLL की एल्गोरिदम को बना सकते हो जिससे वो जल्दी याद हो, आपकी मसल मेमोरी में फिट हो। उसके बाद चाहे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार मसल मेमोरी में पहुंच गई वो तो फिर आपसे कोई नहीं भुला सकता। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इन सारी टिप्स को फॉलो किया होगा तो आप डेफिनेटली OLL को 15 दिन के अंदर डेफिनेटली सीख पाएंगे। मैंने सीखा हुआ है यार पर्सनली, तो और कोई भी तो डेफिनेटली सीख सकता है। और मैंने बहुत इनिशियल फेज में सीखा था और 15 भी नहीं लगे थे मुझे तो। बट हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसे मेथड्स को अगर आप फॉलो करते हैं ना क्यूबिंग में, तो प्रैक्टिस हद से ज्यादा चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाए। सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जो भी इस वीडियो में मैंने मेंशन किए जरूर देखिएगा जाके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।